14 फरवरी 2019। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। ये वो दिन था जब कश्मीर की वादियों में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को शोक, गुस्से और संकल्प से भर दिया। ये कहानी है पुलवामा की। ये कहानी है उन वीर जवानों की। और ये कहानी है उस दिन की जब भारत ने अपने बहादुर बेटों को खो दिया, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। कश्मीर की वो सुबह, 14 फरवरी की सुबह। जम्मू कश्मीर में सर्दियों का मौसम था। बर्फ पिघलने लगी थी। सड़कें धीरे धीरे खुल रही थी। उस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। ये काफिला बहुत बड़ा था, करीब 70 से ज्यादा गाड़ियां और 52-50 से अधिक जवान। कई दिनों तक मौसम खराब रहने के कारण जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी, इसलिए उस दिन एक साथ बड़ा काफिला निकला था। जवानों के मन में वही सामान्य बातें थी: ड्यूटी, घर, परिवार, भविष्य। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद इतिहास बदलने वाला है। दोपहर करीब 3:15 काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। तभी एक कार तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ी और अचानक एक भयानक धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका कि आसपास की जमीन तक हिल गई। धुएं का गुबार, टूटे हुए वाहन, चारों तरफ सन्नाटा और चीखें। ये हमला आत्मघाती था। बाद में जांच में पता चला कि हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस विस्फोट में 40 से अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये 40 परिवार थे, 40 घरों के सपने थे, 40 माताओं के बेटे थे, 40 बच्चों के पिता थे। पूरा देश स्तब्ध रह गया। टीवी चैनलों पर खबर फैलते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम भारत का हर शहर, हर गांव शोक में डूब गया। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जली, नारे लगे, भारत माता की जय, वीरों अमर रहो। सोशल मीडिया से लेकर हर घर तक सिर्फ एक ही बात थी: दुख और गुस्सा। जब शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे तो पूरे गांव उमड़ पड़े। कहीं मां अपने बेटे को आखिरी बार देख रही थी, कहीं एक छोटा बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि पापा अब क्यों नहीं उठ रहे। ये दृश्य इतना भावुक था कि जिसे भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन इन आंसुओं के बीच गर्व भी था, क्योंकि वे जानते थे उनका बेटा, उनका भाई देश के लिए शहीद हुआ है। हमले के बाद जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। जांच में पता चला हमले में इस्तेमाल विस्फोटक बहुत भारी मात्रा में था। हमलावर ने पहले से योजना बनाकर काफिले को निशाना बनाया था। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क को तलाशना शुरू किया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलने लगी। हमले के बाद पूरे देश में एक ही सवाल था: क्या भारत जवाब देगा? और कुछ ही दिनों बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया भारतीय वायुसेना ने। इसे इतिहास में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। ये भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश था: आतंकवाद का जवाब दिया जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन पुलवामा के शहीद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। स्कूलों में बच्चे उनके बारे में पढ़ते हैं। लोग उनकी तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। पुलवामा की घटना हमें कई बातें सिखाती है। 1. देश की सुरक्षा आसान नहीं होती। 2. सीमा पर खड़ा जवान सिर्फ सैनिक नहीं, एक त्याग की मिसाल होता है। 3. शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है। कभी सोचा है, एक सैनिक जब घर से निकलता है तो वो ये नहीं जानता कि वो वापस आएगा या नहीं, फिर भी वो मुस्कुरा कर जाता है।
क्योंकि उसके लिए देश सबसे पहले है। पुलवामा सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी भी है कि हमें अपने सैनिकों के प्रति सम्मान रखना चाहिए और देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। 14 फरवरी दुनिया के कई देशों में ये दिन प्यार का प्रतीक है, लेकिन भारत में ये दिन बलिदान की याद दिलाता है। जब भी पुलवामा का नाम लिया जाएगा, लोग उन 40 वीरों को याद करेंगे जो हमेशा के लिए अमर हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में लिखिए शहीद अमर रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।